क्या पूरा घटनाक्रम रहा, किन विषय पर बातचीत हुई है, क्या निष्कर्ष आप लोगों ने निकाला है, इस पर बताएं। देखिए, ऐसा है कि अयोध्या में जो श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ा हुआ है और लगातार महीनों से निरंतर विद्यमान है, उसके चलते स्थानीय जनों को स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्कूली शिक्षाओं में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुआ है। उनको अपने संस्थानों और प्रतिष्ठानों को खोलने में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जिसके चलते महीनों से उनका आक्रोश था और उस आक्रोश को लेकर के वो बहुत ज़्यादा जो है वो चिंतित भी थे, क्योंकि उनकी आजीविका पर संकट था, उनकी पढ़ाई का संकट था, उनकी दवाई का संकट था। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने अभिभावकों से बात की, संगठन में लोगों से बात किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय श्री विक्रमा प्रसाद पांडे जी, महानगर संचालक जी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की और उन सबकी समस्याओं को सुना और जाना और समझा। उनकी चिंताएं भी वाजिब लगी। इस पर हमने प्रशासन से बात की है कि उनको 24 घंटे में तात्कालिक राहत उपलब्ध कराया जाए। जो समस्याएं तत्काल सुलझाने की हैं वो तत्काल सुलझाई जाएं, जिन पर दीर्घकालिक विचार किए जाने की हैं उनके प्रस्ताव बनाए जाएं। शासन स्तर पर जो भी मदद होनी है दीर्घकालिक विचार के लिए, उसके लिए हमने अपने सूबे के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी से संतों, महंतों और यहाँ पर उपलब्ध सैकड़ों की संख्या में शिक्षक और डॉक्टर्स और जो है जितने भी तबके के लोग हैं, पार्षदगण, भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और भाजपा के अन्य गणमान्य नेता, विभिन्न दलों के नेता, उन सब के समक्ष यह बात रखी गई कि इस तरह की समस्याएं विद्यमान हैं। इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है उन सबकी समाधान के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से उन्होंने आश्वस्त किया कि ना तो अयोध्या में श्रद्धालुओं को ही कोई कमी होने दी जाएगी, दिक्कत होने दी जाएगी, साथ ही स्थानीय जनों को भी कोई समस्या ना हो, इसकी भी चिंता सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। आज यहाँ अयोध्या के स्वर्गद्वार मोहल्ले में सीताराम भवन में विक्रमादित्य पांडे जी की अध्यक्षता में ये संयुक्त बैठक नागरिकों की, व्यापारियों की हुई है। और यह बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि पिछले 2 माह से अयोध्या का जन परेशान है। विद्यार्थियों के स्कूल बंद चल रहे हैं, कल से परीक्षाएं हैं, उनको विद्यालयों तक जाने नहीं मिलता है, उनके वाहन नहीं चलने पाते और मरीजों को अस्पताल तक जाने के लिए प्रशासन नहीं जाने देता है। तमाम बंदिशों के खिलाफ आक्रोशित हो करके यहाँ के लोगों ने आज ये आक्रोश व्यक्त करते हुए निर्णय लिया है कि अगर ये प्रतिबंध शीघ्र हटाए नहीं गए तो हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा प्रशासन के खिलाफ। इस संबंध में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई है। उन्होंने पूर्णतया आश्वासन दिया है कि हम आप लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और समस्याओं को देखते हुए इसका शीघ्र बहुत जल्दी निराकरण कराएंगे, जिससे अयोध्या वासियों की ये पीड़ा, ये कष्ट, ये समस्या दूर हो सके। कौन-कौन लोग शामिल थे, कितने लोग हैं? इसमें लगभग मेरा ख्याल है कि करीब 70-80 लोग रहे होंगे, जिसमें तमाम संत महंत हैं। आचार्य महंत सत्येंद्र दास जी हैं और हनुमत निवास के महंत जी हैं और गहोई धर्मशाला के महंत जी हैं और 2 पार्षद भी हैं हमारे प्रतिनिधि, महेंद्र शुक्ला पार्षद प्रतिनिधि और अनुदास जी हैं। इसके अलावा व्यापार मंडल के पंकज गुप्ता जी हैं जो अध्यक्ष हैं। व्यापारी नेता और भाजपा के मंडल अध्यक्ष रहे विनोद श्रीवास्तव जी हैं। इसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे। मैं अयोध्या नागरिक मंच का संयोजक हूँ, संपूर्णानंद वाजपेयी बागी हमारा नाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अयोध्या की जो वर्तमान परिस्थितियाँ उससे चूँकि आप लोगों के माध्यम से सभी को, पूरे जनमानस को का मार्गदर्शन मिलेगा आप सभी के चैनलों के माध्यम से। सर्वप्रथम बैठक हो रही थी जो अयोध्या में वास्तविक इस समय की जो दुर्दशा अयोध्यावासी जो झेल रहे हैं, आज 2 महीने से हो गया और 2 महीने से लगातार ये व्यक्ति, हर अयोध्या का, चाहे हर नागरिक, चाहे वो साधु संत, महात्मा, सदगृहस्थ जो भी है, चाहे विद्यार्थी, चाहे एडवोकेट, माने जो भी लोग हैं, अयोध्या का हर नागरिक आज के डेट पे हर पीड़ित है, जो कि इस पार से उस पार नहीं जा सकता है। इन्हीं बिंदुओं पे, सारे बिंदुओं पे आज चर्चा हो रही थी और इसी बिंदुओं के लिए हमारे गुरुदेव जो श्रीमान बागी जी, विशाल मिश्रा जी और लालजी मिश्रा जी, दुर्गा मिश्रा जी, डॉक्टर बाकेत मणि त्रिपाठी जी, राकेश मणि त्रिपाठी जी, पूज्य संत श्री हनुमत सदन के पूज्य पीठाधीश्वर महंत अवध किशोर दास जी, श्री हरिराम सदन के पूज्य महाराज श्री रामलोचन शरण जी महाराज, ऐसे अन्य सभी पूज्य संत महंत यहाँ सभी उपस्थित होकर के और यहाँ का हर व्यापारी वर्ग और सदगृहस्थ वर्ग सभी लोग मिलकर के बैठक में आहूत जिनको किया वो सभी लोग यहाँ आए। और माननीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे जो डिप्टी सीएम है, उनसे कॉन्फ्रेंसिंग भी वार्ता वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी हुई और उन्हें भी अवगत कराया गया। चूँकि यहाँ का जो शासन
शासन और प्रशासन है वो सभी को एक तौल में तौलता है, क्योंकि सारी जो आने वाली जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो केवल रामप्रस्थ पे जोड़ने का काम करता है। तो यह विचार हुआ कि जिस तरह से राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो सर्वप्रथम पहले रोड में जो जाम लगाने का काम है वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो ये अपनी ये ले करके सुग्रीव किला यदि चले जाएं तो निश्चित रूप से रोड का जाम, जैसे श्री राम हॉस्पिटल लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं मेडिकल में जाना हो, दवा लेने जाना हो, वहां नहीं जा सकते। तो इन सभी सुविधाओं को लेकर के विद्यार्थी अपने विद्यालय नहीं जा सकता, अभिभावक बच्चों को लेने नहीं जा सकता है। तो इन सभी बिंदुओं पे आज समस्त प्रकार की चर्चाएं हुई और अभी भी सीओ साहब से अभी वार्ता हो रही थी, जो हमारे सभी बिंदुओं को उन्होंने स्वीकार किया। सहर्ष मांग को जो भी हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है उन प्रस्तावों को भी सीओ साहब ने सहर्ष और 2-3 नंबर उन्होंने योग किया है कि जिन्हें कि आने के लिए 3 नंबर उन्होंने जो 3 यहाँ के इंचार्ज होंगे उन भिन्न भिन्न जगह थाना और चौकियों के उनको नियुक्त किया गया है कि ये आने वाले लोगों को लोकल आईडी, आधार कार्ड और जो छात्रों की आईडी होगी उन आईडियों पे कार्य किया जाएगा और उनको निश्चित रूप से प्रवेश दिया जाएगा। और जो बैरिकेटिंग बनाई गई हो, बैरिकेटिंग तुलसी उद्यान, जानकी महल, देवकाली और पोस्ट ऑफिस, ये सारी बैरिकेटिंग को खोलने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि आने जाने को असुविधा जो हो रही है उन्हें सुविधाएं प्रमोद बन ऐसी जगह सुविधाएं देने के लिए अभी आश्वासन किया। यदि नहीं करता है तो 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दे रखा है। 24 घंटे के बाद जो हमारा व्यापार मंडल, यहाँ का जनमानस है, वो सभी लोग मिल करके और जैसा सबका सुझाव निर्णय होगा उस पर हम लोग काम करेंगे, इसमें कटिबद्ध रहेंगे, इसमें किसी भी रूप से कोई पीछे नहीं हटेगा।